चैप्टर सीखने वाले हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC कॉस्टिंग जिसका नाम है, या ABC चैप्टर का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। चैप्टर में है क्या? एक्चुअली में आप लोग सेमेस्टर 2 का ओवरहेड चैप्टर पढ़े थे, याद है? अगर थोड़ा बहुत भी याद है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरहेड चैप्टर आपको क्या बताता था? कोई भी टोटल जो मेरा एक्सपेंडिचर है उसको हम एक ही बेसिस से डिवाइड कर देते थे। मान लो मेरा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, बहुत सारा स्मॉल एक्सपेंडिचर लगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मशीन रनिंग कॉस्ट, और जितना रकम का मेरा कॉस्ट लगा उन सब को हम एक ही बेस से डिवाइड कर देते हैं। मतलब या तो मान लो टोटल कॉस्ट लगा 5 लाख और मेरा मशीन चला 50,000 घंटा, तो हम क्या बोलेंगे? 5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 पर घंटा मेरा कॉस्ट क्या पड़ा? या तो मशीन आवर से डिवाइड कर दे रहे थे टोटल कॉस्ट को, या लेबर आवर से डिवाइड कर दे रहे थे टोटल कॉस्ट को, या नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दे रहे थे टोटल कॉस्ट को। क्या सारा एक्सपेंडिचर को मशीन आवर से डिवाइड कर देना सही लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है? बोलो आप लोग। मयंक, नो सर। सारा एक्सपेंडिचर को हम एक ही बेस से डिवाइड कर दे रहा था। ट्रेडिशनली पुराने जमाने में यही होता था, सारा कॉस्ट को जोड़ के एक साथ लेबर आवर से डिवाइड करके हम पर लेबर आवर रेट बता रहे हैं, या सारा कॉस्ट को ऐड करके डिवाइड करके मशीन आवर से हम पर मशीन आवर कॉस्ट बता रहे हैं। ये पुराने टाइम में होता था। गलत है सर। गलत है, क्योंकि अगर आपके यहाँ पे मेंटेनेंस का कॉस्ट लग रहा है वो मशीन पे लग रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग का कॉस्ट जो है वो लेबर पे लग रहा है। कोई और सेटअप कॉस्ट है वो मशीन सेटअप के लिए लग रहा है। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग कॉस्ट का अलग अलग बेस होना चाहिए सर। यही बात बोलता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC कॉस्टिंग। तो देखो हम यहाँ पे लिखे हैं आपके पहले नोट्स में कुछ। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था? एक मिनट रुको, स्क्रीन क्लियर है एकदम? यस सर। ठीक है। तो देखो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था? ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड ऑन अ सिंगल रेट सच एज मशीन आवर रेट और लेबर आवर रेट। यानी पहले फॉर्मूला क्या होता था? टोटल ओवरहेड्स, मतलब टोटल मटेरियल और लेबर को छोड़ के बाकी सारा कॉस्ट को ओवरहेड बोला जाता है। मेन कॉस्ट फैक्ट्री में 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, मटेरियल, लेबर्स, ओवरहेड्स। तो मटेरियल और लेबर को छोड़ के बाकी सब कॉस्ट को ओवरहेड कहा जाता है। तो टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर या फिर डिवाइडेड बाय लेबर आवर होता था। और यही आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये आपको क्या बोलता है? ईच ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड ऑन डिफरेंट बेसिस, यानी ईच कॉस्ट शुड बी डिवाइडेड बाय इट्स ओन कॉस्ट ड्राइवर। वो जिससे डिवाइड करते हैं ना, मशीन आवर या लेबर आवर, उसको कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। तो हर एक कॉस्ट का अपना कॉस्ट ड्राइवर होता है, उसी से डिवाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, कॉस्ट ड्राइवर मींस बेसिस फॉर दैट कॉस्ट। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या है? उस कॉस्ट का बेसिस। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया, मशीन आवर कॉस्ट शुड बी डिवाइडेड बाय मशीन आवर, परचेज रिलेटेड कॉस्ट शुड बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट शुड बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेटअप, इंस्पेक्शन कॉस्ट शुड बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। ये ज़्यादा लॉजिकल नजर आ रहा है ना? देखो उधर में फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ट्रेडिशनल का, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर या फिर लेबर आवर, जो भी एग्जाम में एक बेस अवेलेबल हो। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? मशीन कॉस्ट को मशीन आवर से डिवाइड कर रहे हैं, परचेज रिलेटेड कॉस्ट को नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पे, सेटअप मशीन को जो सेटअप करना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए, तो सेटअप रिलेटेड कॉस्ट को नंबर ऑफ सेटअप पे, और इंस्पेक्शन रिलेटेड कॉस्ट को नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पे। ये ज़्यादा लॉजिकल नजर आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो अब आते हैं एग्जाम में अपने को क्या करना है। एग्जाम में अपने को ये ऐसा ही एक फॉर्मेट से जाना है, एक्टिविटी का नाम लिखना है, कॉस्ट ड्राइवर लिखना है, और फिर डिवाइड करके, मतलब एक्टिविटी का अमाउंट लिखना है, नाम और अमाउंट, कॉस्ट ड्राइवर का नाम लिखना है, और हर एक आइटम का अलग अलग हमको रेट डिराइव करना है। तो पहला काम तो हमको ये करना पड़ेगा एग्जाम में। और दूसरा काम
अगर अचानक एक नया ऑर्डर आ जाए तो आपका एबीसी कॉस्टिंग के हिसाब से क्या कॉस्ट पड़ रहा है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या पड़ता और एबीसी कॉस्टिंग के हिसाब से क्या पड़ेगा, ये अपने को करना है। तो देखो यहाँ पे हम सम से स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्जाम्पल बनाए हैं, हम उस एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो नंबर 1, यूनिट प्रोड्यूस्ड 1000 ए नंबर आइटम में और बी नंबर आइटम में 2000 यूनिट प्रोड्यूस्ड। डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, हर यूनिट का लेबर आवर लग रहा है 2 घंटा ए बनाने में और बी बनाने में 3 घंटा। एक पीस बनाने में 2 घंटा लगता है लेबर का, ए नंबर का आइटम, और बी नाम का आइटम बनाने में 3 घंटा लगता है। तो टोटल लेबर आवर कितना लग जाएगा? टोटल हम 1000 यूनिट बनाया है, एक पीस बनाने में 2 घंटा लगता है, मतलब ए नाम का आइटम में मेरे को 2000 घंटा लेबर आवर लग जाएगा, बी नाम का आइटम में 6000 घंटा लेबर आवर लग जाएगा। मशीन आवर पर यूनिट बोला है, एक पीस बनाने के लिए 6 घंटा मशीन चलाना पड़ता है, और बी में बोला है एक पीस बनाने में 1.5 घंटा मशीन चलाना पड़ता है। सेटअप ऑफ द मशीन, जब तुम 1000 पीस बना रहे हो 15 बार मशीन को सेटअप करना पड़ता है, और जब तुम 2000 पीस बना रहे हो 50 बार मशीन को सेटअप करना पड़ता है। 18 बार तुमको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ए नाम का आइटम बनाने के लिए, और 70 बार तुमको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है बी नाम का आइटम बनाने के लिए। तो ये डेटा दिया है मेरे को, ए आइटम और बी आइटम, ए और बी कितना कितना पीस बन रहा है, दोनों में पर यूनिट कितना लेबर आवर लग रहा है, दोनों में पर यूनिट कितना मशीन आवर लग रहा है, दोनों में कितनी बार मशीन को सेटअप करना पड़ रहा है, और दोनों बनाने के लिए कितनी बार रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करना पड़ रहा है। अब मेरे को कुछ एक्सपेंडिचर दिया है। मशीन रिलेटेड एक्टिविटी में मेरा 3 लाख रुपया खर्चा होता है, सेटअप रिलेटेड एक्टिविटी में मेरा 30,000 रुपया खर्चा होता है, और ऑर्डर करने के लिए एक्सपेंस मेरा 35,000 रुपया लगता है। ये मेरा सम्स है। सम क्लियर है? कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। तुमसे क्वेश्चन में मांगा क्या है? पहले बोला है ट्रेडिशनल बेस कॉस्ट के हिसाब से हमको रेट निकाल के दिखाओ मशीन आवर को बेस पकड़ के। पहला क्वेश्चन मांगा है ट्रेडिशनल बेस पे हमको रेट निकाल के दिखाओ मशीन आवर को बेस पकड़ के। फिर बोला है एबीसी बेस कॉस्टिंग के हिसाब से हमको रेट निकाल के दिखाओ, और एक तीसरा क्वेश्चन है उसका बाद में करेंगे, पहले 1 और 2 सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पकड़ेंगे। तो अगर हम एबीसी बेस रेट पे, पहले मशीन आवर रेट पे बेस पे बोले, मेरा टोटल एक्सपेंस कितना लग रहा है? 3,65,000। ऑल एग्री विथ मी? मशीन रिलेटेड खर्चा लग रहा है 3 लाख, सेटअप रिलेटेड खर्चा 30,000, ऑर्डर रिलेटेड खर्चा 35,000, तो टोटल कॉस्ट लग रहा है 3,65,000। यस सर। और मेरा कितना घंटा मशीन आवर काम कर रहा है, क्योंकि हमको बोला है नॉर्मल मेथड मशीन आवर के बेस पे कैलकुलेट करके दिखाओ। तो मेरा सर 2 घंटा। मशीन आवर बेटा वो लेबर आवर था। ओ 6 घंटा सर। 6,000 घंटा लग रहा है ए में जयदीप। हाँ सर। और बी में लग रहा है 3,000 घंटा। हाँ 1000 यूनिट और एक पीस बनने में 6 घंटा मशीन चलता है, तो 6,000 घंटा मशीन चला, और यूनिट भी का हम 2000 पीस प्रोड्यूस किए, मेरा मशीन पर पीस के लिए 1.5 घंटा चला, तो 3,000 घंटा मेरा वहां लगा। तो टोटल मेरा कितना 1000 घंटा मशीन में लग जा रहा है? 9,000 आवर्स। तो बस ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते थे? टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर सिंगल बेस। क्वेश्चन बोला है मशीन आवर को बेस पकड़ के निकालो, तो 3,65,000 डिवाइडेड बाय 9,000 आवर्स, 40 रुपीज 56 पैसा मेरा ट्रेडिशनल बेस के हिसाब से रेट निकल रहा है। कोई को कोई डाउट? कोई को लग रहा है कुछ गलती हुआ? एवरीथिंग इज फाइन ऑन इट? कोई डाउट नहीं है? तो ये मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया एग्जाम में।
मेरे को बोला ट्रेडिशनल बेस को रेट पकड़ के सॉल्व करके दिखाओ। तो हम क्या किए, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर। तो मेरा आंसर आ गया 40 रुपीज़ 56 पैसा पर आवर मेरा कॉस्ट पड़ रहा है, पर मशीन आवर, क्योंकि हम डिवाइड बाय मशीन आवर से किए हैं। तो 40 रुपया 56 पैसा पर मशीन आवर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, ए बी सी एक्टिविटी के हिसाब से सॉल्व करके दिखाओ। तो देखो हम पहले क्या किए, मशीन का कॉस्ट 3 लाख, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट 30,000, ऑर्डर रिलेटेड कॉस्ट 35,000, अलग अलग लिख लिए। अब एक एक का कॉस्ट ड्राइवर लिखे। मशीन रिलेटेड कॉस्ट किस बेस पे डिवाइड होगा, मशीन आवर पे। सेटअप रिलेटेड कॉस्ट नंबर ऑफ सेटअप पे, और ऑर्डर रिलेटेड कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड पे। ये बात पे एग्री करोगे। एबीसी मेथड में हम क्या करते हैं, हर आइटम को अलग अलग बेस से डिवाइड करते हैं। तो मशीन के लिए 3 लाख रुपया लगा है, सेटअप के लिए 30,000 रुपया लगा है, और ऑर्डर करने के लिए 35,000 रुपया लगा है। मशीन को किस बेस पे डिवाइड करोगे, मशीन आवर पे। मशीन रिलेटेड खर्चा को मशीन आवर पे डिवाइड करोगे, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट को नंबर ऑफ सेटअप पे। देखो यहाँ पे डेटा दिया है, मशीन आवर तो तुम खुद ही कैलकुलेट कर लिए थे, कितनी बार मशीन को सेटअप करना पड़ा है, ए के लिए 15 बार, बी के लिए 50 बार, तो 15 + 50 65 बार मशीन को सेटअप करना पड़ा। तो सेटअप रिलेटेड कॉस्ट सेटअप के बेस पे डिवाइड होगा नंबर ऑफ सेटअप पे। ऑर्डर एक्सपेंस, तुम ऑर्डर करो 18 बार ए के लिए, 70 बार बी के लिए, तो टोटल 88 टाइम्स तुम ऑर्डर कर रहे हो, तो 35,000 रुपया खर्चा बेस डिवाइड होगा और नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे, और मशीन एक्टिविटी डिवाइड होगा नंबर ऑफ मशीन आवर पे। यानी ट्रेडिशनल मेथड में जो एक ही बेस पे सबको डिवाइड कर देते थे वो यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ सेपरेटली करेंगे। तो मशीन के पीछे 3 लाख खर्चा लगा, डिवाइडेड बाय 9,000 घंटा, तो मेरा रेट आया 33.33 पर आवर, 33.33 पर मशीन आवर। सेटअप का कॉस्ट लगा 30,000, मशीन को सेटअप करना पड़ा टोटल 65 बार, तो मेरा सेटअप रिलेटेड कॉस्ट लगा 461 रुपीज़ 50 पैसा पर सेटअप। और ऑर्डर करने का खर्चा लगा 35,000, हम 88 टाइम्स ऑर्डर किए, तो 35,000 डिवाइडेड बाई 88 करेंगे, तो मेरा आएगा 397 रुपया 70 पैसा पर ऑर्डर। तो एबीसी में 3 अलग अलग रेट निकला। हम हर एक्सपेंस को उसके पर्टिकुलर कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करके उसका रेट निकालें, जबकि ट्रेडिशनल में पूरा खर्चा को एक पर्टिकुलर बेस पकड़ के हम डिवाइड कर दे रहे थे। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई का कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है। मेरे को इसमें हर किसी, जैसे मशीन का तो मशीन आवर से कर दिया। मयंक, तो यहाँ पे तो आइटम दिया, तुम ठीक से पढ़ो। तुमको एक्सपेंस का नाम क्या दिया, सेटअप रिलेटेड एक्सपेंस। तो तुमको तो क्वेश्चन में बता दिया नंबर ऑफ सेटअप ऑफ द मशीन। ए बनाने के लिए 15 बार मशीन सेटअप करना पड़ा, बी बनाने के लिए 50 बार मशीन सेटअप करना पड़ा। तुमको थर्ड आइटम दिया ऑर्डर एक्सपेंस, तो तुमको तो बता दिया है कि नंबर ऑफ ऑर्डर ए के लिए 18 बार ऑर्डर करना पड़ा और बी के लिए 70 बार ऑर्डर करना पड़ा। तो तुमको तो टोटल करो, डिवाइड मारो। वही सर, इंडिविजुअल दिया हुआ, उसको टोटल डिवाइड, इंडिविजुअल को डिवाइड। हाँ, जबकि ट्रेडिशनल में एक साथ टोटल को डिवाइड मार दे रहे थे। ठीक है सर। अब मयंक वो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मयंक एंड जयदीप एवरीवन हियर। अब देखो क्या होगा, अब वो आएगा प्रूफ करने वाला बात। देखो कैसे साबित होगा कि एबीसी बेटर है, ट्रेडिशनल बहुत बुरा है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुमको क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड आउट ओवरहेड कॉस्ट फॉर एन ऑर्डर नेमिंग एक्स। एक नया ऑर्डर मिला हमको एक्स नाम का, मेरे को उसका कॉस्ट निकाल के बताना है। बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 5 रुपया पर यूनिट लगा उस ऑर्डर को पूरा करने का, और डायरेक्ट लेबर 3 रुपया पर यूनिट लगा उस ऑर्डर को पूरा करने का। देखो मटेरियल और लेबर तो वैसे भी सेपरेट कॉस्ट है, ये चैप्टर तो ओवरहेड पे बात कर रहे हैं, तो मटेरियल और लेबर नहीं बदलने वाला था। ठीक है, मटेरियल, एक आदमी आया बोला मेरे को ये आइटम बना के दे दो, मतलब नया ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर को पूरा करने का कॉस्ट बोला है ट्रेडिशनल पे भी कंपेयर करके दिखाओ
और एबीसी बेसिस पे भी, और फिर प्रूफ करो कौन सा बेटर। तो देखो मेरे को यहाँ पे थर्ड वाला सब में डेटा क्या दिया है, बोल रहा है ओवरहेड कॉस्ट निकाल के बताओ ऑर्डर एक्स के लिए, अगर उसका मटेरियल कॉस्ट 5 रुपया पर यूनिट पड़ रहा है और लेबर कॉस्ट 3 रुपया पर यूनिट। अब देखो क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, मशीन आवर 6 घंटा ए के लिए मशीन चलेगा, ये ऑर्डर एक्स में ए और बी दोनों मिला के ऑर्डर है, ये ऑर्डर जो एक्स है उसमें ए और बी दोनों का ऑर्डर है, ए के लिए 100 पीस का ऑर्डर है, बी के लिए 200 पीस का ऑर्डर है। ये जो नया ऑर्डर आया है जिसका ऑर्डर नाम है एक्स, ए 100 पीस मांगा है वो आदमी और बी 200 पीस मांगा है। तुमको बोला मटेरियल का 5 रुपया पर यूनिट है, लेबर का 3 रुपया पर यूनिट लग रहा है तुमको इस ऑर्डर को पूरा करने में। मशीन तुम्हारा 6 घंटा चलता है ए के लिए और बी के लिए 4 घंटा। नंबर ऑफ सेटअप, तुमको 2 बार मशीन सेटअप करना पड़ा ए बनाने के लिए और 1 बार सेटअप करना पड़ा मशीन प्रोडक्ट बी बनाने के लिए। और नंबर ऑफ ऑर्डर, तुमको एक बार दोनों के लिए रॉ मटेरियल ऑर्डर करना पड़ा। टोटल 2 बार ऑर्डर किया, 1 बार ए के लिए 1 बार बी के लिए। 10 घंटा टोटल मशीन चला, 6 घंटा ए के लिए 4 घंटा बी के लिए, और 3 बार मशीन सेटअप करना पड़ा, 2 बार ए के लिए 1 बार बी के लिए। ये क्लियर है? क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पहले बोल दो, तब फिर सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन ठीक है तो सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा। सर मेरा एक तो डाउट है सर। बोलो। सर नंबर ऑफ सेटअप में आप 2A 1B किए हैं। हाँ, ये मेरे मन से एग्जांपल लिया है भैया। अच्छा, ये मतलब ये नहीं समझा, मतलब नंबर ऑफ सेटअप अरे कौन सा बाबू, पकड़े? प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन को सेटअप करना पड़ता है, वो मोल्ड वगैरह सेटिंग वगैरह करना पड़ता है ना। हाँ सर। मान लो बिस्किट का अलग अलग डिजाइन है। हाँ सर। मान लो ये ऑर्डर बिस्किट का ही है, नमकीन बिस्किट और मीठा बिस्किट। हाँ। पार्ले जी और क्रैक जैक। हाँ। अब पार्ले जी का डिजाइन और क्रैक जैक का डिजाइन अलग अलग है ना भाई। हाँ सर, अलग अलग है। और मशीन में दोनों तुम अलग एक बार, अलग और मशीन में क्या होता है आजकल ना जयदीप, सारा ऑटोमेटिक मशीन आ गया है। हाँ बिल्कुल सर। तो तुम एक बार रॉ मटेरियल डालो 100-200 पीस बन के निकल जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये बनाने के लिए ना तुमको 100 पीस एक ऑर्डर मिला है, अच्छा। तुमको 2 बार रॉ मटेरियल डाल के सेटअप करना पड़ा, मतलब एक बार अच्छा, रॉ मटेरियल डाला 50 पीस बन गया, फिर दोबारा मशीन खोलना पड़ा, रॉ मटेरियल डालना पड़ा, फिर ऑटोमेटिक ऑन करना पड़ा। समझ गए सर, समझ गए। अब समझे? हाँ हम सर, बाजार की तरह सोचो, फैक्ट्री की तरह। बिल्कुल सर। तो मशीन को ना बहुत बार उसका ऑटोमेटिक मशीन में ना सेटअप होता है, एक बार सेटअप करो एक सर्टेन ब्लॉक पीसेस बन के निकल जाएगा, फिर दोबारा हाँ सेटअप करो फिर ब्लॉक पीस बन के निकल जाएगा। बिल्कुल सर। तो चलो, तो अब पहले ट्रेडिशनल मेथड पे कॉस्ट बना के दिखाते हैं और फिर ओवर एबीसी बेसिस पे कि इस ऑर्डर एक्स के लिए मेरा कॉस्ट कितना पड़ रहा है, और तुमको ये प्रूफ हो जाएगा कि अगर तुम ट्रेडिशनल मेथड पे चलते तो तुम्हारा कंपनी बर्बाद हो जाता, तुम इतना लॉस खाते कि तुम बर्बाद हो जाते। देखो कैसे, एक पीस बनाने का कितना मटेरियल लग रहा है, 5 रुपया, और लेबर 3 रुपया। ए का कितना पीस बना के दे रहे हो, 100 पीस, बी का 200 पीस। तो पहले तो मटेरियल और लेबर का कॉस्ट नॉर्मली लिख लो। 100 पीस ए का, 100 इंटू 5 500, बी का 200 पीस तो 200 इंटू 5 1000। लेबर में 3 रुपया लगा तो 100 इंटू 3 300 और 200 इंटू 3 600। तो मटेरियल लेबर में तो कोई झमेला नहीं हुआ। अब देखो, तुम तो ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हो अगर, तो तुम ओवरहेड का तो एक ही रेट निकाले हो 40.56, और तुम्हारा मशीन ए कितना घंटा चलेगा, ए बनाने के लिए 6 घंटा और बी बनाने के लिए 4 घंटा। तो तुम तो पर मशीन आवर रेट निकाले हो ना, तुम तो पर मशीन आवर रेट निकाले थे ट्रेडिशनल मेथड में। तो 6 घंटा इंटू 40 रुपया 56 पैसा ओवरहेड कॉस्ट, 4 घंटा इंटू 40 रुपया 56 पैसा ओवरहेड कॉस्ट बी के लिए। तो देखो वही किया, 40 रुपया 56 पैसा इंटू 6 243 रुपीज 36 पैसा। और वैसे ही बी के लिए 40.56 इंटू 4 घंटा तो 162.24। तो तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड बोल रहा है कि मटेरियल लेबर ओवरहेड्स मिला के 823 रुपीज 36 पैसा पड़ रहा है ए बनाने में, और 1762 रुपया 24 पैसा पड़ रहा है बी बनाने में। तो ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से कॉस्ट निकाला हुआ क्लियर है कि कोई डाउट है? नो डाउट मयंक, नो डाउट? नो सर। चलो, तो ट्रेडिशनल मेथड में तो तुम बता दिए कि सर
ये ऑर्डर पूरा करने में इतना इतना कॉस्ट लग रहा है, अब आपको जो प्रॉफिट जोड़ना है अपने हिसाब से जोड़ के ऑर्डर पास कर दीजिए। लेकिन देखो कितना बुरी तरीके से फंसोगे। अब देखना एबीसी बेसिस पे क्या हुआ। मटेरियल लेबर का सेम लगा, मटेरियल लेबर में कोई झमेला नहीं है। 5 रुपया पर पीस है तो 100 इंटू 5 500, 200 इंटू 5 1000। 3 रुपया पर लेबर आवर है तो पर पीस लेबर कॉस्ट है 100 इंटू 3 300, 600 और 3 इंटू 200 200 पीस 600। तो मटेरियल और लेबर तो सिंपल हो गया। अब देखो मशीन रिलेटेड कॉस्ट तुम कितना रेट निकाले थे? 33 रुपया 33 पैसा पर घंटा। मशीन रिलेटेड कॉस्ट एबीसी में तुम निकाले थे 33 रुपया 33 पैसा पर घंटा। तुम्हारा मशीन चला कितना घंटा ये बनाने में? 6 घंटा। तो 33.33 इंटू 6 199.98। वैसे ही बी बनाने के लिए मशीन चला 4 घंटा तो 33.33 इंटू 4 तो 133.32 तुम लिख दिया। सेटअप रिलेटेड कॉस्ट में तुम्हारा पर रेट कितना था? 461 रुपया 50 पैसा। एक बार मशीन सेटअप करते हो 461 रुपया 50 पैसा खर्चा हो जाता है पर सेटअप। ए के लिए कितनी बार सेटअप किए? 2 बार। और बी के लिए 1 बार। तो तुम्हारा सेटअप कॉस्ट हुआ 461.5 इंटू 2, ए के लिए 923 रुपीज़, 461.5 इंटू 1 बी के लिए 461.5 रुपीज़। और तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगा था? 397.7 पर ऑर्डर। एबीसी कॉस्टिंग के हिसाब से 397.7 पर ऑर्डर। तो 397.7 इंटू 1, क्योंकि दोनों में एक एक बार ऑर्डर करना पड़ा, तो 397.7 इंटू 1 397.7 इंटू 1। अब सारा कॉस्ट जोड़ा, देखो कितना आ रहा है। ए का कॉस्ट पड़ रहा है 2320 रुपया 50 पैसा और बी का कॉस्ट पड़ रहा है 2234 रुपया 52 पैसा। जबकि तुम्हारा ये कितना बता रहा था? ट्रेडिशनल 823 रुपया और 1762 रुपया। कहाँ 823, कहाँ 2320, कहाँ 1762, कहाँ 2234 रुपया। तुम अगर 823 के हिसाब से 1000 में भी माल बेचता तुम तो खुश हो जाता। 823 कॉस्ट पड़ा, 1000 में बेच दिए, हम तो कमा लिए। कहाँ कमा लिए? तुम तो उल्टा फंस गए। तुम्हारा यहाँ 2320 रुपया कॉस्ट पड़ रहा है, तुम 1000 में अगर बेचोगे तो उल्टा और नुकसान खा जाते। वैसे ही तुम 1762 रुपये में बना के 2000 में 3000 में 2000 में बेच लेते तो तुम खुश हो जाते। लेकिन तुम्हारे यहाँ 2234 रुपया कॉस्ट पड़ रहा है। तो एबीसी तुमको बता रहा है कि ट्रेडिशनल वे में तुम जो कॉस्ट निकाले वो तुम गलत कर रहे थे, तुम्हारा कंपनी नुकसान में फंस जाएगा। तो आपको क्लियर है ये पूरा कहानी? यस सर, पूरा क्लियर है। मयंक, मयंक डाउट क्लियर है सर। क्लियर है? रिया प्रिया, आई होप क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं फटाक से। सेम टाइप का और इसी टाइप का सेम एग्जाम में आएगा। पहले बोलेगा ट्रेडिशनल बेसिस पे रेट निकाल के बताओ, फिर बोलेगा एबीसी बेसिस पे रेट निकाल के बताओ, और फिर एक ऑर्डर आएगा कि एक ऑर्डर मिला है, बताओ उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा दोनों मेथड से। चलो एक सम सॉल्व करते हैं। PQR हम 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं। मेरा मटेरियल कॉस्ट लगता है 25 रुपया 20 रुपया 20 रुपया, लेबर कॉस्ट लगता है 15 रुपया 20 रुपया 25 रुपया, और एट द रेट 5 पर आवर है। मतलब लेबर कॉस्ट मेरा 5 रुपया पर घंटा है। 5 रुपया पर घंटा मेरा लेबर कॉस्ट है। तो 15 रुपया 20 रुपया 25 रुपया लगता है। मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड जो है, ओवरहेड्स 15 20 25, देखो लेबर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेबर में कितना ओवरहेड था? 15 20 25, और ओवरहेड भी 15 20 25। यानी कंपनी ट्रेडिशनली ओवरहेड को किस बेसिस पे बांटता है? लेबर आवर के बेसिस पे। ये आपको ट्रेडिशनल मेथड का डेटा दे दिया है। ये आपको ट्रेडिशनल बेसिस का डेटा दे दिया है और दोनों सेम दिखाई दे रहा है। इसीलिए देखो हम नीचे स्टार मार के लिखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर।
क्लियर है ये बात? क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन नहीं है, चिंता मत करो। क्वेश्चन में आपको ऐसे डेटा दिया है कि कंपनी का मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट इतना लग रहा है, लेबर रिलेटेड कॉस्ट इतना लग रहा है, और प्रोडक्शन ओवरहेड पर लेबर आवर के हिसाब से इतना लग रहा है। तो मेरा पी बनाने में 55 रुपया खर्चा हो रहा है ट्रेडिशनली, क्यू बनाने में 60 रुपया खर्चा हो रहा है ट्रेडिशनली, और आर बनाने में 70 रुपया खर्चा हो रहा है ट्रेडिशनली। और हम पी का 10,000 पीस बना रहे हैं, क्यू का 20,000 पीस बना रहे हैं, आर का 30,000 पीस बना रहे हैं। अब आता है आपको एक इंफॉर्मेशन दिया, ये अभी भी सम चल रहा है, सॉल्यूशन नहीं किया हम अभी तक। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया, स्टोर रिसीविंग जिसका ड्राइवर है परचेज रिक्विजिशन, 1,48,000 रुपया वहां खर्चा हुआ है। इंस्पेक्शन जो कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन पे होता है, जितनी बार प्रोडक्शन करोगे उतनी बार इंस्पेक्शन होगा, उसके लिए खर्चा हुआ 4,47,000। तो एक्टिविटी का नाम दिया है, ड्राइवर का नाम दे दिया, कॉस्ट दे दिया। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो कि जितनी बार ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं उतनी बार मटेरियल को हैंडल करना पड़ता है, उसके लिए 1,05,000 रुपया खर्चा हुआ है। और मशीन सेटअप कॉस्ट जो कि नंबर ऑफ सेटअप पे चलता है, 6 लाख रुपया खर्चा हुआ है। तो मेरे को अलग अलग ओवरहेड कॉस्ट टोटल में दे के रखा है। ट्रेडिशनल मेथड में सॉल्व करके दे दिया है, ओवरहेड को बांट ही दिया तीनों में ट्रेडिशनल मेथड में, और आपको एबीसी मेथड पे बनाने बोलेगा। आपको एबीसी मेथड का डेटा दे दिया। आपको यहाँ पे ये भी बता दिया, देखो स्टोर रिसीविंग कॉस्ट किस पे बटेगा, परचेज रिक्विजिशन पे। तो देखो नंबर ऑफ परचेज रिक्वेस्ट तीनों प्रोडक्ट के लिए दे दिए, 300, 450, 500। इंस्पेक्शन कॉस्ट डिवाइड होगा प्रोडक्शन रन पे, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन दे दिया हर प्रोडक्ट के लिए, 750, 1050, 1200। मटेरियल हैंडलिंग डिवाइड होगा ऑर्डर एग्जीक्यूटेड पे, तो देखो ऑर्डर एग्जीक्यूटेड दे दिया तीनों प्रोडक्ट का, 180, 270, 300। और मशीन सेटअप कॉस्ट नंबर ऑफ सेटअप पे डिवाइड होगा, तो तुमको नंबर ऑफ सेटअप दे दिया है 360, 390, 450। तो तुमको कॉस्ट भी दे दिया अलग अलग ओवरहेड का, तुमको कॉस्ट ड्राइवर भी बता दिया है, और उन कॉस्ट ड्राइवर किस प्रोडक्ट में कितना लग रहा है उसका ब्रेकअप भी दे दिया। तुमको पहले बोला ऑन द ट्रेडिशनल बेसिस कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द 3 प्रोडक्ट, एंड ऑन द एबीसी बेसिस कैलकुलेट प्रोडक्शन ओवरहेड रेट। पहले बोला ट्रेडिशनल बेसिस पे कॉस्ट निकाल के बताओ, तो देखो ट्रेडिशनल मेथड पे तो तुम अभी सॉल्व किया, ट्रेडिशनल मेथड पे तो सॉल्व करने का दरकार ही नहीं है। ट्रेडिशनल बेसिस पे तो ये लोग सॉल्व करके दे दिया है तुमको। कितना रुपया लग रहा है पर पीस, पी के लिए 55 रुपया, क्यू के लिए 60 रुपया, आर के लिए 70 रुपया। तो ये तुमको ऑलरेडी बना के दे दिया है, तो तुमको कैलकुलेट करने का ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए हम नोट में क्या लिखा, ट्रेडिशनल मेथड इज सॉल्व्ड इन द क्वेश्चन, वी नीड टू जस्ट गिव एनालिसिस as all overhead are apportioned on the basis of direct labor hour. As we can see, production overhead per unit is same to labor rate in each product, which is not correct, as we should do it on ABC method. तुम लोग यही तो बोले थे सर ट्रेडिशनल मेथड सही नहीं है, तो तुम यहाँ पे एनालिसिस दे रहे हो कि कंपनी ट्रेडिशनल मेथड पे डिवाइड कर दिया, जो कि सही नहीं है। कंपनी को ट्रेडिशनल मेथड पे डिवाइड नहीं करना चाहिए। कंपनी को लेबर आवर के बेस पे सारा प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड नहीं करना चाहिए था, कंपनी को एबीसी बेस पे करना चाहिए। तो पहला मेथड बोला तुमसे कि ट्रेडिशनल मेथड में बताओ, तो तुम ट्रेडिशनल मेथड में ऑलरेडी बोले कि सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन। 55 रुपया पर पीस आ रहा है पी का, 60 रुपया पर पीस आ रहा है क्यू का, 70 रुपया पर पीस आ रहा है आर का। तो ये ट्रेडिशनल मेथड पे सॉल्व किया हुआ है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि सबको लेबर आवर पे डिवाइड किया है और ये करेक्ट वे नहीं है। हमको एबीसी पे करना चाहिए। अब आ जाओ एबीसी पे सॉल्व करके दिखाओ उसको। तो पहले एबीसी का रेट निकाल लो। चलो, तुम्हारा 1,48,000 स्टोर रिलेटेड खर्चा हो रहा है। कितनी बार परचेज रिक्वेस्ट प्लेस करना पड़ा तुमको? 300 प्लस 450 प्लस 500, 750 प्लस 5, 1250, 1250 बार तुमको परचेज रिक्वेस्ट करना पड़ा। प्रोडक्शन रन कितनी बार हुआ तुम्हारा? 750 प्लस 1050 प्लस 1200, 1800 प्लस 1200, 3000 बार।
ऑर्डर कितनी बार एग्जीक्यूट करना पड़ा? 180 प्लस 270 प्लस 300, 570, 770, 750। और कितनी बार मशीन सेटअप करना पड़ा? 360, 390, 450, 450 प्लस 60, 510, 810, 810 प्लस 400, 1210, 1200 बार, 1200 बार तुमको सेटअप करना पड़ा। तो हम चारों का टोटल करके निकाल लिया। अब हर एक कॉस्ट को उसके टोटल से डिवाइड मारो, आ जाएगा पर कॉस्ट पर रेट। तो देखो वही तो किए। 1,48,000 स्टोर करने का खर्चा लगा था, 1250 बार परचेज रिक्विजिशन हुआ, तो रेट हो गया 118 रुपया 40 पैसा। 4,47,000 इंस्पेक्शन के लिए खर्चा करना पड़ा। कितनी बार मशीन को प्रोडक्शन रन के लिए चलाना पड़ा? 3,000 बार। तो 4,47,000 डिवाइडेड बाई 3,000, 149 रेट आया। ऑर्डर एग्जीक्यूशन कॉस्ट हुआ 1,05,000। कितनी बार ऑर्डर एग्जीक्यूट करना पड़ा? 750 टाइम्स। तो 1,05,000 डिवाइडेड बाई 750, 140 मेरा रेट आया पर ऑर्डर। और 6 लाख मेरा सेटअप कॉस्ट था, 1200 बार मशीन को सेटअप करना पड़ा, 500 रुपया आया पर सेटअप। अब बस ट्रेडिशनली वे में कंपेयर करके दिखाया। अब एक इंपॉर्टेंट बात है लेकिन यहाँ पे मटेरियल और लेबर तो हम एज इट इज उतार दिया जो मेरे को दिया हुआ था ट्रेडिशनल में भी। मटेरियल और लेबर हम एज इट इज उतार दिया जो हमको दिया हुआ था। एक बात बताओ हमको, ये जो मटेरियल लेबर और ओवरहेड बटा हुआ दिख रहा है ट्रेडिशनल मेथड पे, ये पर यूनिट है कि टोटल कॉस्ट है? सर टोटल कॉस्ट है। नहीं बेटा, 25 रुपया 10,000 पीस बनाने का। नहीं सर पर यूनिट। हाँ पर यूनिट है। और तुम जो ये डिवाइड करके निकाले हो, ये टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर करके निकाले हो कि टोटल कॉस्ट को? वेरी गुड। तो तुम्हारा 118 रुपया 40 पैसा टोटल कॉस्ट है ना? हाँ सर। तो तुमको क्या करना है यहाँ पे, जब तुम मटेरियल और लेबर को पर यूनिट लिखे हो तो तुमको ये भी पर यूनिट लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो तुम्हारा 118 रुपया 40 पैसा पर परचेज रिक्विजिशन। मेरा बात अच्छे से सुनना, एक पकड़ लोगे सारा सॉल्व हो जाएगा। और एग्जाम में स्टूडेंट इसी में गलती करता है। 118 रुपया 40 पैसा पर रिक्विजिशन कॉस्ट पड़ा। पी के लिए कितनी बार रिक्वेस्ट किए थे? पी के लिए कितनी बार रिक्वेस्ट किए हो? क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। 360 बार सर। 300 आई वो नंबर सेटअप है नीचे 360। पहला आइटम पढ़ो, पहला आइटम नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन 300 सर। 300 तो 114 रुपया 118 रुपया 40 पैसा हर रिक्वेस्ट के लिए लगता है। पी के लिए कितनी बार रिक्वेस्ट किए? 300 बार। तो टोटल कितना कॉस्ट पड़ा पी के लिए? 118 रुपया 40 पैसा पर रिक्वेस्ट कॉस्ट पड़ता है। पी के लिए कितनी बार ऑर्डर किए? पी के लिए कितनी बार रिक्वेस्ट किए? 300 बार। तो इंटू 300 है ना। 118 रुपया 40 पैसा अगर पर रिक्वेस्ट कॉस्ट पड़ रहा है, पी के लिए 300 बार रिक्वेस्ट कियो तो कितना कॉस्ट पड़ा? 35,520। 35,520 और पी को कितना यूनिट बनाए हो? 10,000। तो डिवाइडेड बाई 10,000। तो पर पीस कॉस्ट पड़ा 3 रुपया 55 पैसा पर पीस। पी के लिए रिक्विजिशन कॉस्ट पड़ा 3 रुपया 55 पैसा। वैसे पी का इंस्पेक्शन कॉस्ट निकालते हैं। चलो कितनी इंस्पेक्शन पर इंस्पेक्शन कितना कॉस्ट लग रहा है तुमको? 149 रुपीज पर इंस्पेक्शन तुमको कॉस्ट लग रहा है 149 रुपीज। पी का कितनी बार इंस्पेक्शन हुआ था? पी जब बनाए थे कितनी बार प्रोडक्शन रन हुआ था? 750 टाइम्स। तो 149 इंटू 750, 1,11,750 रुपया तुम्हारा इंस्पेक्शन कॉस्ट पड़ रहा है पी के लिए। पी का कितना पीस बनाए हो? 10,000 पीस। तो 11 रुपया 17 पैसा या 11 रुपया 18 पैसा जो भी लिख लो, 11 रुपया 18 पैसा या 17 पैसा जो भी लिख लो। तो हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? वो जो रेट निकाला एबीसी मेथड से इनटू उस पर्टिकुलर का ड्राइवर कितना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, क्योंकि हमको पर यूनिट कॉस्ट चाहिए सारा आइटम। क्योंकि मेरा एबीसी मेथड में ट्रेडिशनल मेथड में
सारा आइटम पर यूनिट सॉल्व किया हुआ है, तो हमको भी यहाँ पर एबीसी मेथड में पर यूनिट टोटल कॉस्ट चाहिए होगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। या फिर तुम यहाँ एक काम करते, यूनिट से डिवाइड नहीं करते और ट्रेडिशनल मेथड में ये जो पूरा कॉस्ट है 55 रुपये इंटू 10,000 कर लेते, 60 रुपये इंटू 20,000 यूनिट कर लेते, 70 रुपये इंटू 30,000 यूनिट कर लेते। या तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट में कन्वर्ट कर लो या फिर एबीसी में सबको पर यूनिट कॉस्ट में कन्वर्ट कर लो, दोनों में से जो मेथड सही लगे वो कर लो। चलो एक और करके देखते हैं। मशीन सेटअप में पर सेटअप कितना कॉस्ट पड़ रहा है? 500 रुपया। हर बार सेटअप करने का 500 कॉस्ट लगता है। पी को कितनी बार सेटअप करवाना पड़ा? 360 बार। 500 इंटू 360, 1,80,000 कॉस्ट पड़ा। टोटल 10,000 पीस बना है पी का, तो मतलब 18 रुपया पर यूनिट सेटअप कॉस्ट लगा पी के लिए। तो देखो 18 रुपया पर यूनिट लिखिए। तो ऐसे ही हम सबका निकाल लिए। पी का मेरा 75 रुपया कॉस्ट पड़ रहा है, क्यू का 62 रुपीज़ और आर का 79, तो 75, 62, 79। और जबकि ट्रेडिशनल मेथड कितना बता रहा था? 55 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया। तुम तीनों प्रोडक्ट में नुकसान खाते अगर तुम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते तो। क्लियर है सबको ये?